हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गोट्री ब्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या चली हुई है। फिर देखेंगे कि जिसके साथ आप अटैच हैं या जो आपके पार्टनर है वो क्या, उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं या जो भी आपके इष्ट है उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि चाहे आप उसे किसी नाम से क्यों ना पुकारें, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इसलिए चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी जो है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट एनर्जीज क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस की करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। एक्वेरियस की करंट एनर्जी, द डेविल, 4 ऑफ वांड्स एंड द फूल। तो एक्वेरियस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस पास्ट एनर्जी से आप गुजर रहे थे हैं, यानी कि आपके पास्ट में काफी कोडिपेंडेंसी रही है, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना। तो इस वजह से काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स आपकी रही है। सिचुएशन बहुत खराब दिखाई दे रही है, कोडिपेंडेंसी रही है। तो जकड़न आपने महसूस की है, बहुत घुटन महसूस की है इस रिश्ते को लेकर। तो आप लेकिन फिलहाल जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, अड़चने आ रही है, तो आपने महसूस किया है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए जो है, चाहे कोई रोके टोके, कोई कुछ भी कहे, आपने सोच लिया है, ठान लिया कि एक बच्चे की एनर्जी के साथ बिंदास बंदे की तरह आप आगे बढ़ेंगे और जो है कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे के साथ डिसाइड करेंगे कि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी तो उसको खत्म करेंगे और इस रिश्ते में फिर से रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेंगे। यानी कि दोनों एक दूसरे को, रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, खुशहाली आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो इसलिए आप की जो करंट एनर्जी है वही बता रही है कि जो कोडिपेंडेंसी थी, जिसकी वजह से आप काफी स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, नेगेटिव बने हुए थे, तो आपको धीरे धीरे करके महसूस हुआ कि आप जो है इस नेगेटिविटी में और नहीं रह सकते। आप इसको खत्म करेंगे, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे और नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर से रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो उसी एनर्जी के साथ आप अपना बेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बार बार आपको एहसास हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में
कुछ नहीं होता तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। नहीं सॉरी, देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है जिनके साथ आप अटैच हो रखे हैं, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो अभी इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है जो उनके पार्टनर उनसे छिपा रहे हैं। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या वो किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं, पहले से ही किसी और को जानते हैं और वो उनके साथ भी प्यार मोहब्बत करते हैं। वो उनसे भी शादी विवाह करना चाहते हैं और वो पहले भी उनका किसी के साथ संबंध है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा जो है आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। तो अभी जो है वो जिग-जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है और डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अभी क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है, उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने के लिए इजाजत नहीं दे रही है, तो इसलिए अभी वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो जो है समझदारी के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। तो अभी वो अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, अभी चुप है, खामोश है और सही समय का वक्त और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक्शन ले सके और टाइम के अकॉर्डिंग वो फैसला ले सकें कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को खत्म करना है। तो अभी काफी कंफ्यूजन की स्टेट में वो चले हुए हैं और चाहकर भी जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है, उन्हें प्रॉब्लम महसूस हो रही है। उनको बार बार लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक वो फिलहाल अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आउटकम देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो हर कार्ड जो है आगे बढ़ने का सलाह दे रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप लोगों को नए सिरे से, फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, मतलब ये भुला देना चाहिए कि आपका दोनों के साथ पहले कोई रिश्ता रहा है, कोई संबंध रहा है। एक बच्चे की एनर्जी के साथ, इनोसेंट होकर, फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती की तरह एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना या फिर होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, टाइम स्पेंड करना, ये सब आप करते हैं और एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो फुलफिल हो सकती है, खुशियां आ सकती हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ नए सिरे से शुरू करेंगे तो जो है रिश्ते में खुशियां आएंगी और आपकी दिली तमन्ना जो है पूरी हो सकती है। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफी खुश कर देने वाला दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं।
एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या होगी देखते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, ये रहे कार्ड्स। द एम्परर, द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने पावर का सही सही इस्तेमाल कीजिए। अपनी पावर में मत बैठे रहिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, सॉफ्टली आगे बढ़िए, हार्श ना बनिए, हार्ड ना बनिए, कठोर दिल ना बनिए। धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। और रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, दोनों परिवार एक जैसे थे, तो धीरे धीरे करके इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश जो है जरूरतमंदों को या गरीबों को दान पुण्य हेतु दीजिए, ताकि उनकी दवाएं फल फूल सके। चाहे वो उपहार के रूप में है, चाहे भोजन के रूप में है, कपड़े के रूप में है, या जो है और दूध पानी के रूप में, हरे चारे के रूप में, गौओं को हरा चाना देना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध देना, बिस्किट देना, कुछ भी जो भी आपसे बन पड़े, अगर वो दान पुण्य करते हैं तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगा, स्टेबल बनेगा, कामयाब होगा। और ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रोस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है आपकी, जेंटल मैन, जेंटल लेडी, यानी कि काफी खुशहाली आपको देखने को मिल सकती है। तो वहां आपको अपनी एनर्जी और एफर्ट डालना है। तो सॉफ्टली अगर आगे बढ़ेंगे, पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे प्यार और प्रेम के साथ, तो रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। और जो है आपकी रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए और कम से कम 3 बार सब माइंड से क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, क्वेश्चन बिल्कुल जो है इजी और आसान हो जाए आपके लिए। तो चलिए, अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी क्वेश्चन था आपका, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा उसका क्वेश्चन, उसका आंसर आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स रिकवरी। तो धीरे धीरे करके जो है यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ अगले कुछ सप्ताह लग सकते हैं, यानी कि कुछ 1-2 महीने का भी समय हो सकता है या कुछ सप्ताह हो सकते हैं। तो लेकिन अपनी एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, आपको रिश्तों में रिकवरी मिलेगी, यानी कि गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट रिश्ता होता चला जाएगा। धीरे धीरे करके जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो आपकी जो है और पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आ सकती है। और जो है कुछ सप्ताह में आपका रिश्ता स्टेबल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ेगा और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज, गुड मैसेज भी मिल सकता है, क्योंकि ये कार्ड एक प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। तो एफर्ट लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए, अगर आप चाहेंगे तो रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, रियूनियन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।